हेलो एवरीवन, मास्टर स्वप्निल सर और इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 जो कि है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। याद होगा तो लास्ट क्लास में हमने ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देखे थे और याद होगा तो मैंने बताया था कि ग्राफ हमेशा एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक स्ट्रेट लाइन आएगा। कौन कहाँ पे बनाते हैं ग्राफ? तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बनाते हैं। प्लॉट कैसे करना है ग्राफ, किसी भी इक्वेशन की ग्राफ प्लॉट कैसे करनी है ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो वो सब भी चीजें मैंने तुम लोग को एक्सप्लेन कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, आज के क्लास में हम लोग जो देखने वाले हैं वो है नई चीज, जो डिफरेंट कोऑर्डिनेट एक्सेस जो होते हैं, यानी जो तुम लोगों को पता होंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और जो भी पॉइंट्स प्लॉट करते हैं तो वो जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होने वाला है। तो बेसिक से मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं सबसे पहली चीज, ठीक है। और सबको पता होना चाहिए कि ये सब कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है। किसी भी पॉइंट को अगर मुझे लोकेट करना है तो मैं यूजिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस ही लोकेट करता हूँ। जैसे कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, इसको मैं बोलता हूँ वाई डैश, इसको मैं बोलता हूँ एक्स डैश। और इस पर पॉइंट्स देखते हो तो ये आता है 1, ये आता है 2। ऐसे अगर पॉइंट्स बनाते हो 1 2 3 4, ऊपर भी सेम चीज 1 2 3 4, ऐसे इस तरीके से पीछे भी सेम -1 -2 -3, थोड़ा सा लंबा हो गया, -1 -2 -3 -4, जो भी है आगे इधर जा रहा है, पीछे जा रहा है, ऊपर और नीचे दोनों जा रहा है। तो यहाँ पे जो एक्स ओ एक्स डैश है, एक्स ओ एक्स डैश क्या था? एक्स एक्सिस था, और वाई ओ वाई डैश वाई एक्सिस था। ठीक है, ये सब तुम लोग ऑलरेडी पता ही होगा। एक्स ओ एक्स डैश, ओ क्या है? ओरिजिन। वाई ओ वाई डैश, वाई ओ वाई डैश, तो ये वाई एक्सिस। ठीक है, अब इसके अंदर तुम अगर पॉइंट्स देखते हो तो ये अगर पहला पॉइंट देखते हो तो यहाँ पे देखो, इस पे एक पॉइंट लेते हैं तो ये बन जाएगा 1,0 पॉइंट, क्योंकि इस पे अगर ये वाले पॉइंट की बात करते हैं 1,0, ये वाले पॉइंट की बात करें 2,0, ये इसको लिखेंगे तो ये 3,0, जगह कम इसलिए मैं 2-3 ही पॉइंट लिखा हूँ। इस पे देखते हैं तो ये वाला पॉइंट अगर देखते हैं तो -2,0, और ऐसे अगर ये वाले पॉइंट जो लिख लेते हैं यहाँ पे 4,0। तो देख सकते हो जो भी पॉइंट्स मैं एक्स एक्सिस पे ले रहा हूं, जैसे कि ये वाला भी पॉइंट लेते हैं -3,0, तो जो भी पॉइंट्स मैं एक्स एक्सिस पे ले रहा हूँ, ये 1 2, ये बीच ये तो ले लो, तो जितने भी पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे हैं उन सब में एक चीज कॉमन है। उन सब में जो भी पॉइंट्स है उन सब में एक चीज कॉमन है कि यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या है? हमेशा 0 है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, अब यहां पे दो तरीके से बताऊंगा मैं। इन वन वेरिएबल, अगर एक वेरिएबल बताना है तो मैं क्या लिखूंगा? देखो, बस देखते जाओ, तुम्हें समझ में आएगा। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस में दो तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। पहले देखो, यहाँ पे y 0 है तो मैं सीधा लिख सकता हूं कि एक्स एक्सिस पे हमेशा y इक्वल टू 0 रहता है। तो अपने जो y इक्वल टू 0 है वो एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है। सिमिलरली अगर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अगर देखना है, अब एक्चुअल में तो दो वेरिएबल्स हैं, x भी है और y भी है, लेकिन देख सकते हो इसमें x का कंट्रीब्यूशन कुछ है नहीं। x तो अलग अलग हो सकता है, 1 2 3 4 -1 -2 -3, तो x को कुछ भी हो सकता है, इसलिए उस x का कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं ले रहे। तो इसमें मैं इसको कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। देखोगे तो दोनों सेम ही मीनिंग करने कर रहा है, ध्यान से देखो। ये अगर इसको सॉल्व करते हो तो यही आने वाला है। तो बस यहाँ पे मैंने बस दो वेरिएबल दिखाने थे, इसलिए मैंने इस तरीके से दिखाया कि 0x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, विच इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। सिमिलरली अगर तुम y एक्सिस की बात करते हो, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो पहले उस पर पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहली चीज कि y एक्सिस पे कौन कौन से पॉइंट्स हैं। ठीक है, वापिस से मैं वो सेम चीज करूंगा इन वन वेरिएबल या फिर इन टू वेरिएबल्स। इन टू वेरिएबल्स, अब देखो सबसे पहली चीज इसमें इन वन वेरिएबल्स की बात करते हैं। अभी अपने आप तुम लोग को आइडिया आ गया होगा कि अगर ये y इक्वल टू 0, ऑब्वियसली बात है x इक्वल 0 होना चाहिए। चलो देखते हैं। सपोज मैं ये वाला पॉइंट लेता हूं, तो ये वाले पॉइंट में क्या आएगा? पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0,1 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे आगे नहीं बढ़ रहा है, बस ऊपर जा रहा है। तो 0,1। ये वाला पॉइंट देखते हैं तो 0,2, ये वाला पॉइंट देखते हैं तो 0,3, ये वाला पॉइंट देखते हैं 0,4। यहाँ पे भी अगर देखते हैं तो ये बन जाता 0,-1। यहाँ पे देखते हैं तो ये -2,0, इस साइड लिख रहा हूँ, चलो इस साइड लिखते हैं -1,0, -3,0, ये वाला पॉइंट -4,0। तो देखो इन सब पॉइंट्स में एक चीज तो हमेशा कॉमन है, क्या? कि उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, अरे यार इसको उल्टा लिख दिया मैंने, 0,-1
0, -2, 0, -3, 0, -4। तो अगर देखोगे तो सबके एक्स कोऑर्डिनेट जो है, ये तुम लोगों को याद भी करवाया था मैंने कि एक्स कोऑर्डिनेट सबका क्या रहेगा, 0 रहेगा। वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 और एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0। अगर तुम्हें याद है तो इसमें तो कोई दिक्कत जाएगी नहीं, बट दिखाने के लिए, वापस से याद दिलाने के लिए मैंने बताया कि एक्स का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 है, तो मैं इसको सीधा सीधा एक वेरिएबल में लिखूंगा x इक्वल टू 0। बस तुम्हें ये याद रखना है, एक्स एक्सिस का y 0 है, y एक्सिस का इक्वेशन x 0 है, ठीक है। और अगर इसको 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिखेंगे तो x तो आ रहा है 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो देखो मैंने 2 वेरिएबल में लिख दिया। 0 इंटू वाई क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे y नहीं चाहिए, यहाँ पे देखो y है क्या, बस x का कंट्रीब्यूशन है, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस का इक्वेशन है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट चीज जो बताने वाला हूं वो है इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू एक्सिस। तो अगर देखो हमारे पास एग्जांपल ऐसे कुछ x और y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। अगर मुझे ऐसा कोई लाइन चाहिए जो कि इसके पैरेलल हो, सपोज x एक्सिस के पैरेलल, ऐसा कोई लाइन, ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा। या फिर मुझे अगर ऐसा कोई लाइन चाहिए जो कि y एक्सिस के पैरेलल है, देखो ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस के पैरेलल, ये x एक्सिस है, देखो ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस के पैरेलल। तो ऐसे सब लाइंस के जो इक्वेशन है तो वो क्या आने वाले हैं, तो अपन नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं, उसी को स्टार्ट करने वाले हैं। पहले इसको अच्छे से नोटबुक में लिखो, वो भी टॉपिक देखते हैं, फिर इस पर कुछ अगर लगा तो कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे, लिख लो इसको अच्छे से। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइंस अब पैरेलल टू एक्सिस करने वाले हैं, ठीक है। तो दो एक्सिस ऑफ कोर्स, तो एक पार्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और एक पार्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो मैं इसका पहले तुम लोगों को रिजल्ट बता देता हूँ कि क्या है इसका मतलब फॉर्मूला। तो देखो क्या है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमेशा ऐसा कुछ दिखेगा कि y इक्वल टू कुछ b या फिर a कुछ हो सकता है, ठीक है। मैं उसको b मान लेता हूं, जहां पे b जो है, b इज एनी कांस्टेंट रियल नंबर, तो कुछ कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, उसकी वैल्यू b रहेगी, रियल नंबर। अब ये कैसे आया वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं, बहुत सिंपल सी चीज है। तो देखो यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहा हूं, ठीक है। तो y इक्वल टू, अगर सपोज मैं b की वैल्यू, चलो एक केस मान लेते हैं कि मुझे देखना है, चलो y इक्वल टू 2, ठीक है। y इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, तो देखो मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहा हूँ, ये 1 ये 2, यहाँ पे ये 1 ये 2, -1 -2 -1 -2। तो देखो ध्यान से देख रहा हूं कि ये तो कोऑर्डिनेट एक्सिस है x, ये y, ये ओरिजिन, ये x डैश और ये y डैश, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझे y इक्वल टू 2 अगर लाइन बनानी है तो उसका मतलब क्या, देखो अब यहाँ पे पॉइंट क्या था, ये 2 था, तो ये पॉइंट अगर लेते हैं तो देखो ये क्या पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा 1,2। यहाँ पे भी सिमिलरली ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट क्या आएगा 2,2। इधर भी पीछे अगर देखते हो तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा -1,2, एक और पॉइंट आएगा पीछे -2,2। तो देख सकते हो अगर जो भी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बनाए हैं इन सबको मैं ज्वाइन करता हूं तो देखो मुझे क्या मिलेगा, सबको ज्वाइन कर दें, ठीक है। तो इस तरीके से ये लाइन बनेगी, और ये जो लाइन है, ये जो लाइन बन रही है पैरेलल टू, ये शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस से दिखा है, देखो ये लाइन जो है इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये जो एक्स एक्सिस है इसके पैरेलल लाइन है। तो देखो इस लाइन पे हमेशा क्या दिख रहा है कि इसमें y जो कोऑर्डिनेट है वो हमेशा क्या हो रहा है 2। तो y कोऑर्डिनेट जब हमेशा सेम रहता है किसी भी लाइन पे, इसका मतलब वो लाइन y इक्वल टू 2 जो बन रही है वो लाइन क्या रहेगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसीलिए इसका जनरल जो फॉर्म है पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन वाले का जनरल जो फॉर्म है वो है y इक्वल टू बी। यहाँ पे b कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे y इक्वल टू 100 लिखता तो मुझे 0 1 2 3 ऐसे 100 तक जाना पड़ता। सिमिलरली अगर मैं y इक्वल टू -1 लिखता, यहाँ पे y इक्वल टू 2 था, देखो अब अगर मैं यहाँ पे -1 लेता तो ऐसे कुछ लाइन बनती है यहाँ पे, ठीक है। ये लाइन कौन सी होती, तो ये लाइन होती y इक्वल टू -1, ठीक है। और ये लाइन भी ऑफकोर्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही रहती, देख सकते हो तुम लोग, ये भी लाइन जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही है, बस इसका इक्वेशन क्या है y इक्वल टू -1। तो देख सकते हो हर बार लाइन के इक्वेशन y इक्वल टू 2 या फिर y इक्वल टू समथिंग कुछ रहेगा, वो समथिंग में कुछ कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो जब भी ऐसा कुछ y इक्वल टू कुछ कांस्टेंट वैल्यू ऐसा कुछ इक्वेशन आ रहा है, इसका मतलब वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अगर यहाँ पे ये b 0 हो जाता है, सोचो y इक्वल टू 0 हो जाएगा, और y इक्वल टू 0 तो किसका इक्वेशन हो जाएगा, वो तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन ही हो जाएगा।
तो b इक्वल टू 0 एक स्पेशल केस है जिसमें वो लाइन x एक्सेस ही बन जाएगी। ठीक है, तो ये तो वन वेरिएबल में था। वन वेरिएबल में इक्वेशन जो है वो y इक्वल टू बी इस तरीके से दिखती है। सपोज मुझे टू वेरिएबल में चाहिए, ठीक है, जैसे कि हमने x एक्सिस और y एक्सिस को भी टू वेरिएबल में एक्सप्रेस किया था, वैसे इसको भी सेम चीज। तो यहाँ पे देख सकते हो x का तो कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो मैं लिखूंगा 0 इंटू एक्स प्लस वाई एक बार आ रहा है 1 इंटू वाई, और b को ट्रांसपोज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड माइनस बी। तो इस तरीके से ये बन जाएगा लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसका टू वेरिएबल में इक्वेशन। देखोगे तो अगर सॉल्व करोगे तो ये एग्जैक्टली इसको ये सॉल्व करोगे तो यही बन जाएगा, देख लेना। ठीक है, तो ये लाइन पैरेलल टू एक्स है, तुम इतना अगर भी याद करोगे तो मोर देन इनफ है, y इक्वल टू बी जो है वो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा। अब सिमिलरली इसका उल्टा लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो y एक्सिस में क्या होगा, सेम जैसे मैंने वहां पे लिखा है, यहाँ पे y की जगह बस हो जाएगा x और b की जगह चलो कुछ और कांस्टेंट मान लेते हैं a। ठीक है, y इक्वल टू बी अगर है, b यहाँ पे कुछ कांस्टेंट है, यहाँ पे भी a कुछ कांस्टेंट रियल नंबर है, a इज एनी कांस्टेंट रियल नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे रियल नंबर। ठीक है, तो ये जो है x इक्वल टू a, x इक्वल टू एनी वैल्यू अगर आती है तो वो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस बन जाती है। डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, चलो इसको, ये 1 है, ये 2 है, ये -1, ये -2, ठीक है, ये 1 -1 -2 1 2, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस x डैश, ये नेगेटिव y एक्सिस y डैश। ठीक है, तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब देखो कुछ ऐसा कुछ बन सकता है ये। ठीक है, और इस पे अगर पॉइंट्स देखोगे तो ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 1,2, ये पॉइंट कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 1,1, ये तो पॉइंट ऑफ कोर्स है ही 1,0। यहाँ पे अगर देखोगे तो -1,0 सॉरी 1,-1, ये भी पॉइंट अगर देखोगे तो -1,-2। तो इस तरीके से सारे जो पॉइंट्स है वो मैंने जितने पॉइंट्स में मैक्सिमम प्लॉट कर सकता मैंने कर दिया। देखो सब पॉइंट्स में क्या चीज एक इंपॉर्टेंट है कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, हर बार इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या दिखा रहा है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू जो है वो हमेशा 1 दिखा रहा है। तो इसका मतलब अगर इस लाइन का अगर इक्वेशन लिखते हो, अच्छे से ज्वाइन करना है इसको अच्छे से, ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या दिखेगा, वो तुम्हें दिखेगा x इक्वल टू 1। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 जो है वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। सिमिलरली अगर मैं ऐसा कुछ बनाता हूं यहां से, देखो तो इसका सीधा मैं लिख सकता हूं, इसका इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू -2, क्योंकि देखो ये -2 से पास कर रहा है। इसमें अगर बाकी तुम एक एक करके पॉइंट्स प्लॉट भी करते हो तो तुम्हें वो भी मिल जाएगा, -2,2 आएगा यहाँ पे -2,1 आएगा, ये -2,0 आएगा, फिर यहाँ पे -2,-1 -2,-2। तो इस तरीके से सारे पॉइंट्स प्लॉट हो जाएंगे। तो देख सकते हो सब पॉइंट्स में एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो हमेशा सेम रह रहा है, वो है -2। ठीक है, तो इसका मतलब x इक्वल टू चाहे 1 हो, x इक्वल टू 100 हो, x इक्वल टू -2 हो, x इक्वल टू -100 हो, तो ऐसे कोई भी लाइंस x इक्वल टू a के अगर फॉर्म में आती है तो वो लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस हो जाती है। ठीक है, तो देखो वापस से सेम जैसे मैंने यहाँ पे किया था, 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल। 1 वेरिएबल में अगर देखेंगे तो हमारे पास तो है कि x इक्वल टू a, ये 1 वेरिएबल का इक्वेशन है। यहाँ पे बस एक ही वेरिएबल है, देखो x, ठीक है, a तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, हमें पता होती है एक ही वैल्यू। और अगर 2 वेरिएबल की बात करते हैं तो 2 वेरिएबल में देख लेते हैं, तो 2 वेरिएबल में कैसे दिखेगा, यहाँ पे देखो y का कोएफिशिएंट नहीं है, तो मैं इसको लिखूंगा 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई माइनस ए इक्वल टू 0। तो ये 2 वेरिएबल के फॉर्म में इसका इक्वेशन हो गया। ठीक है, एक और लास्ट चीज बता रहा हूं, उसका पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया है और यहीं पे खत्म कर रहा हूं आज के लिए मैं भी। ठीक है, तो इस पे शायद मैं कुछ 2-3 एग्जांपल्स नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, आज के लिए कुछ नहीं। इतना अच्छे बस थ्योरी समझ में आ जाए तो तुम लोग भी सॉल्व एग्जांपल्स कर सकते हो, इसमें खुद भी सॉल्व एग्जांपल खुद भी कर सकते हो एग्जांपल सॉल्व। ठीक है, एक और लास्ट चीज बतानी है मेरे को, बस वो सुन के जाना। जैसे कि आप देखोगे अगर ये वाले पॉइंट अगर दिखते हैं, ठीक है, इस पर अगर y इक्वल टू बी अगर कोई लाइन है तो उसका मतलब क्या है कि इसका y कोऑर्डिनेट जो है वो हमेशा b रहेगा और यहां पे कुछ वेरिएबल रह सकता है r। ठीक है, तो r कॉमा b इज एनी पॉइंट on a line which is parallel to क्या है x एक्सिस
where b is constant and r is fixed. सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, r is constant, सॉरी दोनों सेम ही लिखा, इसके वजह से गड़बड़ हो गया. where b is constant and r is changing. दोनों कांस्टेंट और फिक्स तो सेम ही चीज हो गई, इसलिए ऐसे कंफ्यूजन हो गया. तो देखो b जो है यहाँ पे हमेशा कांस्टेंट रहेगा. जैसे कि यहाँ पे b की वैल्यू अगर 1 फिक्स रखी तो उसको रखना है, तो वो सारे पॉइंट्स 1 पे लाई करेंगे. जैसे कि देखो b की वैल्यू अगर मैंने 1 फिक्स कर दी, बाकी r चेंज करते जाओ, तो 1, 1, 2, 1, 100, 1, 90, 1, 91, 1. तो ये जो हमेशा फिक्स रहेगा, तो वो जो लाइन है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है. ये फिक्स्ड है और ये वेरिएबल है, बस इतना याद रखना. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उल्टा है, तो यहाँ पे a, r ऐसे फॉर्म में आएगा. वापस से सेम चीज लिखनी है. इज एनी पॉइंट ऑन लाइन विच इज पैरेलल टू, यहाँ पे आएगा पैरेलल टू, पूरा अच्छे से लिखना, मैं तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, पैरेलल टू y एक्सिस वेयर a is constant and r is changing. ठीक है, यहाँ पे a कांस्टेंट है, वहां पे मैंने b लिया है. वेरिएबल्स कांस्टेंट तो अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन लाइन कौन सी है. तो ऐसा कोई भी अगर पॉइंट दिख रहा है जिसमें ये ऐसा ये चेंजिंग और ये फिक्स्ड है, तो वो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है. और ऐसा कोई कांस्टेंट, ऐसा कोई पॉइंट दिख रहा है जिसमें ये चेंजिंग है और ये फिक्स्ड है, तो वो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बन जाएगा. ये बस वही चीज है. देखो y इक्वल टू बी, तो इसलिए y इक्वल टू बी तो हमेशा रहेगा ही, बस ये चेंज होता रहेगा. x इक्वल टू a, मतलब x की वैल्यू a तो हमेशा रहेगी, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू, बस r चेंज होता रहेगा. तो इस तरीके से ये लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस की इक्वेशन, y एक्सिस का x इक्वल टू a है, x एक्सिस का y इक्वल टू b है. ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें याद रखना है. ठीक है, अगर यहाँ पे मैं अगर a की वैल्यू 0 भी पुट कर देता हूं, तो x इक्वल टू 0 बन जाएगा, जो भी किसका इक्वेशन है, वो y एक्सिस का इक्वेशन है. जो बीच में जो एक्सिस है y एक्सिस, उसी का इक्वेशन आ जाएगा जब मैं यहाँ पे a की वैल्यू 0 पुट करता हूँ. और जब b की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो वो x एक्सिस बन जाएगा. तो इस तरीके से तुम्हें याद रखना है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्सिस. ठीक है, तो ये थियोरेटिकल पार्ट था. अपन नेक्स्ट क्लास में और इस पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे अलग अलग टाइप के, जो भी कर सकते हैं अपन. ठीक है, तब तक तुम लोग अपने टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जांपल्स भी देख सकते हो. वैसे मुझे एग्जांपल्स कराने की इतना इंपॉर्टेंस नहीं है इसमें, क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. अगर ये तुम्हें अगर अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया तो तुम झटके में सारे एग्जांपल्स कर लो. ठीक है, तो कोशिश करना पूरा एक्सरसाइज जो भी अपना 4 पॉइंट मेरे ख्याल से 2 है या फिर 3 है, देखना जो भी इस टॉपिक पे बेस्ड है एनसीईआरटी पे, तो उस पे तुम्हें एग्जांपल सारे खत्म करने. सॉल्व तो पहले ट्राई करो सॉल्व से, उसके बाद जो एक्सरसाइज है उसको अटेम्प्ट करो. ठीक है, चलो. और ये तुम्हारे एग्जाम में भी आ रहा है, तो उसको अच्छे से पढ़ो एक बार अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर. ठीक है, जो स्कूल के एग्जाम्स उसमें भी आ रहे हैं, है ना, तो उसको अच्छे से पढ़ो. और अगर कोई भी दिक्कत आई, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो मुझसे पूछो. ठीक है, होमवर्क के लिए जो मैंने काम बताया वो करो अच्छे से. उसको कोई दिक्कत है उसमें भी तो पूछ सकते हो, होमवर्क में भी. तो नेक्स्ट क्लास में मैं करके डाउट्स भी करके एक बार कवर अप कर सकता हूँ एग्जाम. ठीक है, चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं. आज के लिए इतना ही. हैव अ गुड डे, एंजॉय.